आपको एक गांव की कहानी बतानी है जिसमें 3 दोस्तों की एक शरारती टोली होती है। एक गांव में 3 दोस्त रहते थे, रामू, श्यामू और बाबू। ये तीनों बचपन से एक साथ खेलते फिरते थे और गांव में अपनी शरारतों के लिए मशहूर थे। एक दिन इन तीनों ने एक नया खेल सोचा, चिड़िया भगाना। इस खेल में इन्हें एक पिंजरा लेकर गन्ने के खेत में जाना था और वहाँ चिड़ियों को फंसाना था। फिर इन्हें उन चिड़ियों को छोड़ना था और उन्हें उड़ते हुए देखना था। इन्होंने अपनी योजना का एक दोस्त को बताया जिसका नाम था गोपाल। गोपाल भी इस खेल में शामिल होने के लिए तैयार हो गया। इन चारों ने एक पिंजरा लिया और गन्ने के खेत की ओर निकल पड़े। रास्ते में रामू ने श्यामू और बाबू को कहा कि वह थोड़ा पीछे रहेगा क्योंकि उसे जरूरत से ज्यादा भूख लग रही थी। श्यामू और बाबू ने उसे जाने दिया और गोपाल के साथ आगे बढ़ गए। जब वे गन्ने के खेत में पहुंचे तो उन्होंने पिंजरा एक जगह लगाया और उसमें दाना रखा। फिर वे एक छिपने की जगह ढूंढे और वहां बैठ गए। उन्हें उम्मीद थी कि कोई चिड़िया उनके पिंजरे में आएगी और वे उसे फंसा लेंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि रामू ने उनके साथ धोखा किया था। रामू ने जानबूझकर उनसे पीछे रहा था क्योंकि उसे चिड़ियों को फंसाने का कोई शौक नहीं था। उसे तो चिड़ियों को खाने का मन था। इसलिए जब श्यामू और बाबू गोपाल के साथ आगे बढ़ गए तो रामू ने अपने 2 और दोस्तों को बुलाया जिनका नाम था मुन्ना और चुन्ना। ये दोनों भी रामू की तरह चिड़ियों के शौकीन थे। रामू ने मुन्ना और चुन्ना को अपनी योजना बताई। वे तीनों ने एक रास्ता चुना जिससे वे गन्ने के खेत में जा सकते थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उस रास्ते में एक बड़ा खतरा था। उस रास्ते में एक बड़े पेड़ पर एक हड्डा का घोंसला था। हड्डा एक प्रकार का बाज होता है जो बहुत तेज और खतरनाक होता है। जब रामू, मुन्ना और चुन्ना उस पेड़ के पास पहुंचे तो उन्हें नहीं पता था कि वे अपनी जान पर खेल रहे हैं। वे तीनों ने अपने सिरों को ऊपर उठाया और देखा कि घोंसले में कुछ चमक रहा है। वे उत्सुक हो गए और सोचा कि शायद वहाँ कुछ कीमती चीज है। चुन्नू जिस चमकीली चीज पे पत्थर मारा था वो चकली चीज हड्डा का घोंसला था। उन हड्डा का झुंड उन लोगों पे टूट पड़ा। उसके बाद उन लोगों को वो से बचाते बचाते भागना पड़ा, जिसमें मुन्नू को बुरी तरह हड्डों ने कटा था। उसकी कोई